बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त दो धड़े हैं। एक धड़ा नवाज शरीफ साहब का है जिसमें मरियम नवाज, जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद वगैरह शामिल हैं, और दूसरा धड़ा है शहबाज शरीफ का जो आजकल इक़्तिदार में है। अब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ धड़े के जो लीडर्स हैं वो पार्टी मफादात और पार्टी पॉलिसी को साइड पर रखकर अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हैं और अपने ही फौजी मारने की कोशिश कर रहे हैं, और मुख्तलिफ बयानात के जरिए वो इसका इजहार करते रहते हैं। जैसे कि माजी में मरियम नवाज के कई ऐसे बयानात आए हैं जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब को उसकी वजाहत भी देना पड़ गई। हुकूमत एक तरफ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर रही है और बकौल इसहाक डार और यूसुफ रजा गिलानी के कि जी हम कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो धड़ा है वो बड़े मियां साहब के ज़्यादा वफादार साथी हैं। उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पीटीआई वालों के साथ तो मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए, ये तो लोग दहशतगर्द हैं। बकौल मरियम नवाज के ये लोग तो सियासी दहशतगर्द हैं। मतलब ये बात अब खुल के सामने आ गई है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े डिफरेंट एंगल्स ऑफ थॉट पर काम कर रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून अगर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी हुई है, इसहाक डार उसको हुकूमत की जानिब से लीड कर रहे हैं। उसी डायलॉग के दौरान मरियम नवाज का पीटीआई लीडरशिप को सियासी दहशतगर्द कह देना किसकी तरफ इशारा करता है? मतलब इससे साफ जाहिर है कि ये जो सब कुछ हो रहा है उससे नवाज शरीफ का जो धड़ा है वो खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, और अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो कामयाब हों। इसीलिए तो ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही है। तो इस सारे मामले से एक बात तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गई है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात को पहले ही से मरियम नवाज, जावेद लतीफ़ और ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों ने नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे देकर इसको फ्लॉप करवाने की भरपूर कोशिश करती है, और इस मुज़ाकरात के सेशन का रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो निकलने वाला है। क्योंकि मरियम नवाज के साथ साथ जावेद लतीफ़ और ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट्स जो दी हैं उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमाते हैं कि पीटीआई अगर जलसे करना चाहती है तो अच्छी बात है, वो जलसे कर सकते हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात का तमाशा ख़त्म होगा और हम ये सिर्फ हुज्जत तमाम कर रहे हैं। अल्फाज पर गौर करें नाजरीन कि मुज़ाकरात का तमाशा, और अगर कोई शख्स किसी चीज़ के लिए नॉन सीरियस हो तो वही ये वर्ड्स इस्तेमाल करता है कि हम लोग तो ये हुज्जत तमाम कर रहे हैं। मतलब इन लोगों की तरफ से ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ ने बयान दिया है कि हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं तो इदारों में बैठे हुए लोगों को सच बोलना होगा। इस कौम को इंतशार में धकेलने वाले शख्स के साथ किस बुनियाद पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी के दबाव में अगर इस दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात होंगे तो आप पाकिस्तान के दिफा पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात करेंगे। मतलब नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून वालों ने तो ये काम किया है कि एक तरफ से लीड दी है और पीछे से फ्यूज निकाल दिया है। यानी ड्रामा ये कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और पीछे से ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि मुज़ाकरात को हर मरहले में नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, अब मामला ये है कि अगर आपने मुज़ाकरात से कुछ उम्मीद लगाई हुई है कि मुज़ाकरात से कुछ बेहतर रिजल्ट निकलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून ना तो मई में और ना ही अक्टूबर में इलेक्शन करवाने के मूड में नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि इनको इलेक्शंस में जाने के लिए कम से कम 1 साल की तैयारी की ज़रूरत है, जिसमें कुछ ना कुछ करके पेट्रोल की प्राइसेस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आवाम को कुछ रिलीफ देने की कोशिश करेंगे और अपने मुंह पर लगी हुई कालक को कुछ कम करके कोशिश करेंगे कि ये लोग कुछ बचा हुआ मुंह लेकर इलेक्शंस में जा सके। अब अगर इलेक्शंस मई में नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम को जो धमकी लगाई है कि अगर वो इलेक्शंस के लिए इत्तेफाक राय ना कर पाए तो फिर आइन भी मौजूद है और फैसला भी मौजूद है। अब अगर मई में इलेक्शंस नहीं होते, जो कि होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो फिर होगा क्या? बाज हलकों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत की मद में उनको नाअहल कर देगी। क्या ऐसा मुमकिन है? इसको भी हम जरा कानूनी निगाह से देखने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब से ऑर्डर को रिजर्व किया है और उसके बाद से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी कर दी है, तो खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट अपना महफूज किया हुआ फैसला सुना दे। कुछ मुक्तदर कानूनी हलकों का ये ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत लगाती है और शहबाज शरीफ को नाअहल कर देती है तो इस मामले में कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी सेकंड थॉट को कंसिडर कर रही है।
کہ اگر توہین عدالت لگتی ہے تو اس طرح سے سپریم کورٹ کے 3 ججز زیادہ متنازع ہو جائیں گے اور مسلم لیگ نون اس فیصلے کو ایز اے وکٹم کارڈ کے طور پر کھیلے گی اور ان کو ایک بیانیہ بھی مل جائے گا، جیسے پہلے نواز شریف نے نااہلی کے بعد وکٹم کارڈ کھیلنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا تھا جو بری طرح فلاپ ہو گیا تھا اور عوام نے اس کو بائی نہیں کیا تھا۔ آج بھی اسی وکٹم کارڈ کو مسلم لیگ نون تلاش کر رہی ہے اور کھیلنا چاہتی ہے اور سپریم کورٹ کے 3 ججز متنازع ہو سکتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ متنازع ہو جائے گی، لہٰذا قانونی حلقوں کا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف پر توہین عدالت کا لگنا 100% نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض کریں 100% شہباز شریف پر توہین عدالت لگتی ہے اور وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی الیکشنز میں تاخیر تو ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں شہباز شریف کو بلائے گی، اس کو حکم دے گی اور ٹائم فریم دے گی، وہ ٹائم فریم بھی گزر جائے گا، پھر توہین عدالت لگے گی اور شہباز شریف نااہل ہوں گے، پھر نیا وزیر اعظم آئے گا، سپریم کورٹ اس کو بھی انتخابات کروانے کا حکم جاری کرے گی، تو الیکشنز میں کچھ مہینوں کی تاخیر تو پکی ہے۔ تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر تک معاملے کو ضرور لے کر جایا جائے گا اور یہ بات مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔